जो आज टॉपिक करते हैं वो ये है कि हाउ टू बैलेंस इक्वेशंस बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, उसको कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद करते हैं बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। एक इक्वेशन सिर्फ कर लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की, क्योंकि लास्ट टाइम हमने की थी। तरीका क्या होता है, आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि आपने जो भी इक्वेशन मिली होगी उसके ऊपर, सब एलिमेंट के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर लगाना है। जब आप सब पे ऑक्सीडेशन नंबर लगा जाएंगे तो आपको दो एलिमेंट्स मिलेंगे, दो ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे। एक ऐसे एलिमेंट ऐसा होगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा होगा, इंक्रीज हुआ होगा, यानी वो ऑक्सीडाइज हुआ है। एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ होगा, यानी वो रिड्यूस हुआ होगा। तो आपने क्या करना है कि उन दोनों जो एलिमेंट है उसको मेंशन करना है, ब्रिज लगानी है ऊपर, फ्रॉम ऑक्सीडेशन एंड फ्रॉम रिडक्शन, यानी ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, रिड्यूस कौन हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ है उसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। अब हमें कैसे पता चले कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं? जितना उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 2 से 4 हुआ है तो बड़ा कितना है, 2। तो जितना उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा उतने इलेक्ट्रॉन वो लॉस करेगा। एक एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 to -2 हुआ है, यानी 0 बड़ा है, -2 छोटा है, तो उसका 2 ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है। इसका मतलब यह है कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। इसका मतलब क्या है कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो हमने क्या करना है, ठीक है, हमने क्या करना है कि हमने वो एलिमेंट जो ऑक्सीडाइज हुआ है देखना है कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना बड़ा है, उसने उतने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। उस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले कंपाउंड से मल्टीप्लाई करेंगे। और जो एलिमेंट रिड्यूस हुआ है उसने इलेक्ट्रॉन कितने गेन किए हैं, जितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ है वो किस कंपाउंड में, उस कंपाउंड को हम उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वलाइज हो जाएगा। लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब हमने लास्ट में इंस्पेक्शन मेथड यूज करना है कि लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, तो चले एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये है कि कॉपर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इन्होंने रिएक्ट किया, हमें मिला कॉपर प्लस कॉपर सल्फेट, कॉपर प्लस कॉपर सल्फेट प्लस वाटर। सो आई टोल्ड यू व्हाट यू नीड टू डू। सबसे पहला काम यह है कि आप इनके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर लगा के दोगे। ठीक है, आप ऑक्सीडेशन नंबर लगाएंगे, अकेला एलिमेंट है अनकंबाइंड 0, आप ऑक्सीडेशन नंबर लगाएंगे हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2। जब आप डिफरेंस मेथड यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 6 है। यहां पे क्या है, कॉपर सल्फेट, तो कॉपर यहां पे क्या होगा, +2, और सल्फर यहां पे क्या होगा, +6। ये क्या होगा, -2, +1 -2 प्लस एक प्रोडक्ट और है, एंड दैट इज व्हाट, SO2। तो SO2 में क्या है, ये -2, तो ये क्या हो जाएगा, +4। अब वो दो एलिमेंट बताएं जिसमें एक वो एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा है, एक वो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है। तो आपको क्या नजर आएगा कि सल्फर +6 से +4, यानी सल्फर जो है, या इधर में साइड में लिखता हूं, सल्फर एक ऐसा है जो +6 से +4 में कन्वर्ट हुआ है। तो ये क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, रिड्यूस हुआ है, क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है या रिड्यूस हुआ है? रिड्यूस हुआ है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा वो रिड्यूस होगा, जिसका बढ़ेगा। अच्छा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 से +4 हुआ है, तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, इसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं? अच्छा, 2 गेन किए हैं। ठीक है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। ठीक है, तो आफ्टर हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, आफ्टर एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट बिकम्स लाइक दिस। उसके बाद कॉपर को देखें। कॉपर में व्हाट इज द सीन फॉर द कॉपर, दैट कॉपर में ये हुआ है कि कॉपर 0 to +2, यानी कॉपर जो है
वो 0 से बढ़ के +2, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, लॉस किए। इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए थे, गेन किए। अब इलेक्ट्रॉन लॉस होने वाले भी 2 हैं, गेन होने वाले भी 2 हैं, तो इसको तो किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं। तो ऑलरेडी लॉस एंड गेन ऑफ इक्वल क्या सॉरी इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बैलेंस्ड हैं। तो हम सिर्फ इंस्पेक्शन मेथड यूज करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इक्वल हैं, तो हमें किस चीज से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, 2 गेन हुए, तो हम मल्टीप्लाई की, अगर 2 से मल्टीप्लाई भी करोगे तो 4 हो जाएंगे। पर इक्वेशन बैलेंस करते वक्त हमेशा कोफिशिएंट जो यूज करते हैं वो पहले छोटा नंबर यूज करते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन सेम हो तो आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि लॉस एंड गेन तो इक्वल है, तो अब दूसरे एलिमेंट देखें, यहां पे कॉपर 1 भाई, हाइड्रोजन 2 तो हाइड्रोजन भी पूरे हैं, 2 हाइड्रोजन ये भी पूरे हैं। सल्फर यहां पे देखें 1, यहां पे 1 और 1 2, तो सल्फर जो है वो 2 हैं, सॉरी 1 है, सल्फर जो है वो 2 हैं, तो सल्फर अनइक्वल है। किस साइड पे कम है, रिएक्टेंट साइड पे। तो हमेशा जब कोई नंबर बढ़ाना हो तो स्टार्ट छोटे से करेंगे, आप 2 से करोगे। तो यहां 2 लिखने से सल्फर कितने हो गए, 2। अब सल्फर क्या होगा, इक्वल हो गया भाई, सल्फर 2 हो गया, यानी ये चीज जो है वो खत्म हो गई, सल्फर भी 2 हो गए। उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन कितने, 4, यहां पे कितने, 2, तो इसको 2 कर दें भाई, ये 4 हो गए हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन 2 थे, अब कितने हो गए, 4। तो हाइड्रोजन भी पूरे, कॉपर भी पूरे और सल्फर भी पूरे। बाकी क्या रहेगा, ऑक्सीजन 2 4 8, 2 2 + 4 6, 6 + 2 8, ऑक्सीजन भी भाई पूरे। तो इस तरह से आपके जितने भी एलिमेंट थे वो सब क्या हो गए, पूरे हो गए। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में आप लोग क्या करते हैं, आप लोग ये करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर लगाएंगे। उसके बाद अगर यहां पे ऐसा होता कि इसने 3 गेन किए होते और इसने 2 लॉस किए हैं, तो अब आप क्या करते कि आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते और इस इक्वेशन को क्या करते, 3 से मल्टीप्लाई करते। यहां तक समझा हुआ है, इज इट क्लियर। आप रिडॉक्स रिएक्शन में क्या करेंगे कि सबके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर लगा के जाएंगे, जिस तरह से हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में यूज किया वही सेम तरीका, यहां तक कोई चेंज नहीं है। अब आपने क्या करना है कि उस रिडॉक्स रिएक्शन में जब आप ऑक्सीडेशन नंबर लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक ऐसे एलिमेंट ऐसा होगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ होगा, एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ होगा, ठीक है। तो हमने उस रेडॉक्स रिएक्शन को स्प्लिट करना है 2 हाफ रिएक्शंस में, यानी हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन 2 सेपरेट हाफ इक्वेशन बनानी है, 2 सेपरेट हाफ रिएक्शन बनाने, एक ऑक्सीडेशन होगा दूसरा रिडक्शन होगा। तो इससे पहले एक स्टेप है, तो इसके टोटल 6 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप ये है कि अगर आपको मॉलिक्यूलर इक्वेशन मिली हुई है तो आप उसको आयनिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। पहला स्टेप ये है कि आप मॉलिक्यूलर इक्वेशन को आयनिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। कई दफे करे जान चढ़ना। तो आप लोग जो है मॉलिक्यूलर इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करेंगे, आयनिक इक्वेशन। जब मॉलिक्यूलर इक्वेशन आयनिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए उसके बाद आपने स्टेप 2 में यह करना है कि आपने उस इक्वेशन को स्प्लिट करना है, तोड़ना है 2 हाफ रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब आपने कौन सा पार्ट तोड़ना है इक्वेशन का, वो एलिमेंट और उसका कंपाउंड जिसमें वो मौजूद एलिमेंट जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, तो आपने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को अलग से निकालना है और रिडक्शन को क्या करना है, अलग निकालना है। प्रोडक्ट भी उसी तरह से हैंडल करनी है, वो मैं आपको बताता हूं। तीसरा स्टेप क्या होगा कि आपने पहले वो एलिमेंट बैलेंस करने हैं जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा हो। चौथा स्टेप ये है, बल्कि तीसरे स्टेप का दूसरा पार्ट ये है कि अभी आपने जब दूसरे एलिमेंट बैलेंस हो जाएं जो कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन ना हो, तो अभी आप बैलेंस करेंगे किसको, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को।
अगर आपके पास एसिडिक मीडियम है तो आप फॉर वन हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन आयन लगाएंगे। अगर आपके पास बेसिक मीडियम है, सॉरी, आप एक ऑक्सीजन के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल लगाएंगे। बेसिक मीडियम में एक हाइड्रोजन के लिए एक वाटर और एक ऑक्सीजन के लिए एक OH आयन। इसको बाद में हम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेप क्या है कि आपने मेंशन करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए। उसका पता आपको कैसे चलेगा? उसका पता आपको इस तरह से चलेगा कि आप चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखें, बड़ा कितना है, जितना बड़ा है उतने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, कम कितना हुआ, जितना कम हुआ डिक्रीज हुआ है उतने इलेक्ट्रॉन उसने क्या किए, गेन किए। यहां से आपको इन दो चीजों का पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपने दोनों हाफ रिएक्शंस में कुछ ऐसे नंबर से, डिफरेंट नंबर भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, मल्टीप्लाई करना है कि लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए। लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, सेम हो जाए। आखिरी स्टेप क्या होगा कि आप इन दोनों हाफ रिएक्शन को कंबाइन करेंगे और जो भी इनमें कॉमन चीजें हैं वो क्या करेंगे, कैंसिल कर दो। रिएक्टेंट वाली सेम चीज प्रोडक्ट की सेम साइड से कैंसिल हो जाएगी, रिएक्टेंट वाली सेम चीज रिएक्टेंट के साइड ऐड हो जाएगी, प्रोडक्ट वाली साइड प्रोडक्ट वाली जो भी चीज है वो प्रोडक्ट में ऐड हो जाएगी। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम है तो वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको एक बैलेंस इक्वेशन मिलेगी इन आयनिक फॉर्म। अब लास्ट स्टेप आपने करना है कि उसी आयनिक इक्वेशन को दोबारा मॉलिक्यूलर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। दोबारा क्या करना है, मॉलिक्यूलर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो वेरियस स्टेप ये लिखे हुए हैं, मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ, यही है जो मैंने आपको बताया, फिर भी एक मरतबा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि स्प्लिट द इक्वेशन इनटू टू हाफ रिएक्शन, वन इज द ऑक्सीडेशन एंड अदर इज द रिडक्शन। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का आपने इंतखाब करना है। तो जब आप इक्वेशन आपके सामने होगी तब एक एग्जांपल के साथ करते जाते हैं। देखिए, अगर हमारे पास इक्वेशन ये है HNO3 H2SO4 H2S और जो आपकी प्रोडक्ट बनी वो बनी NOS प्लस H2। अब पहली बात यह है कि आप लोगों ने यह देखना है कि वेदर दिस रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन और नॉट। दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, मैं आपको ऑलरेडी बता दूं। कैसे पता चलेगा? आप सबका ऑक्सीडेशन नंबर लगा दें, सबका ऑक्सीडेशन नंबर लगा दें। चले जी, मैं लगाता हूं हाइड्रोजन का +1, नाइट्रोजन का +5, ऑक्सीजन का -2, +1 -2 +2 -1 सॉरी -2 0 +1 -2, ठीक है। अब ये इक्वेशन मॉलिक्यूलर है, इसको आपने आयनिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। अब आयनिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे तरीके से अंदाजा हो कि जो कंपाउंड लिखा हुआ है, वेदर दैट कंपाउंड इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं उनको आप आयनाइज कर सकते हैं, उनको आप आयनाइज फॉर्म में स्प्लिट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। पर जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं उनको आप आयनाइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, मेरे पास दो एग्जांपल है। मेरे पास भाई नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। मेरे पास से फॉर एग्जांपल पोटाशियम डाइक्रोमेट, इन दोनों में से कौन सा आयनाइज हो जाएगा, कौन सा नहीं होगा? किसको आप आयनिक फॉर्म लिख सकते हैं, किसको नहीं लिख सकते? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। शाबाश शाबाश, मैं देख रहा हूं व्हाट यू आर राइटिंग। दोनों, बोथ। आपने कभी नाइट्रेट आयन नहीं देखा? क्या आपने कभी डाइक्रोमेट आयनाइज फॉर्म में नहीं देखा? अगर देखा है, ठीक है, तो यही चीज है। ये आपको कैसे पता चलेगा? आप लोग पूछते हो भाई, ये आपको जो 12 साल का कैरियर है ना, जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, अगर कहीं आपने देखा है नाइट्रेट आयन तो समझ जाएं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इट कैन बी आयनाइज। अगर आपने जो है क्या कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट कभी देखा था तो आपको पता होगा कि ये डाइक्रोमेट आयन बनाता है। वैसे भी जो आयनिक कंपाउंड्स 1A ग्रुप के होंगे, 2A ग्रुप के होंगे, ये मोस्टली पानी में डिजोल्व हो जाते हैं। अगर हो जाते हैं तो ये पानी में भी डिजोल्व हो जाएंगे और आयनाइज भी हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपकी नॉलेज पे बेस करती हैं, ठीक है। तब सब कंपाउंड का मुझे भी याद नहीं कौन सा आयनाइज होगा, कौन सा नहीं होगा, पर हाँ थोड़ा आइडिया होता है कि ये चीज हमारी नजर से गुजरी हुई थी, ठीक है। तो ये आपका अपना माइंड सेट डिपेंड करता है कि किसको आयनाइज करना है, किसको नहीं करना।
बुक वालों ने भी आप लोगों के दिमाग को देख के ये ख्याल रखा है, क्या ख्याल रखा है कि उन्होंने इन मोर देन 90% केसेस इक्वेशन आयनाइज फॉर्म में ही दी हुई है। तो आपने यानी ना ही उनको मॉलिक्यूलर में कन्वर्ट करना है, ना ही आपने आंसर जो आएगा उसको दोबारा मॉलिक्यूलर में कन्वर्ट करना है, यानी मॉलिक्यूलर को आयनिक में नहीं करना, आयनिक को मॉलिक्यूलर में नहीं करना। इन मोर देन 90% केसेस आपको इक्वेशन आयनाइज फॉर्म में ही मिलेगी। इसलिए जो टेक्स्ट बुक वाले ने फर्स्ट स्टेप दिया वो यही दिया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्प्लिट इक्वेशन को स्प्लिट करना है। तो हम वहां से स्टार्ट करते हैं कि इसको इक्वेशन को जो है इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं आयनिक फॉर्म में ऑलरेडी लिख लेता हूं, उसके बाद हम इसको स्प्लिट करते हैं। ठीक है, चलिए इसको स्प्लिट करते हैं आयनिक फॉर्म में। तो ये आपका नाइट्रेट आयन हो जाएगा -1, और ये आपका हाइड्रोजन सल्फाइड एक वीक एसिड है, आपने पढ़ा है उस दिन। ठीक है, तो ये आयनाइज नहीं होगा, तो हमें मिलेगा नाइट्रोजन प्लस सल्फर। बाकी क्या है उसको आगे देखते हैं। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आप क्या करेंगे, दो हाफ इक्वेशन में सेपरेट डिवाइड करेंगे। पता कैसे चलेगा कौन ऑक्सीडाइज, देखें +5 -2 +1 0 +2 -2 0 +1 -2। आप लोग क्या करोगे, दो सेट बनाओगे, एक ऑक्सीडेशन का, दूसरा रिडक्शन का। चलें, यहां पे मैं बीच में लाइन लगा देता हूं। तो बताएं ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, बताएं ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है। ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, सल्फर। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कहां से कहां जा रहा है, 0 से, सॉरी यहां पे सल्फर -2 है, मैंने गलत लिखा है, तो सल्फर इज -2, तो -2 से 0, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो इसकी ऑक्सीडेशन है। आप लोग इसको ऑक्सीडेशन वाली साइड पे लिखेंगे, यानी हम लिखेंगे H2S, ये कन्वर्ट हुआ किसमें, सल्फर में। तो ये हाफ रिएक्शन कौन सा हो गया, ऑक्सीडेशन। अब हाफ रिएक्शन रिडक्शन का लिखना है, मैं क्या लिखूं साइड पे, नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन। ठीक है, तो हम लिखेंगे इधर नाइट्रेट आयन -1 एरो NO1। तो बेटा इसमें बताएंगे रिड्यूस कौन हुआ है, इसमें बताएं रिड्यूस कौन हुआ है, नाइट्रेट आयन। तो हमने ये लिख लिया। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बैलेंस दोज एलिमेंट्स विच आर अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। कि पहले आप लोगों ने वो एलिमेंट बैलेंस करने हैं जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा है। सल्फर एक बैलेंस है, नाइट्रोजन एक बैलेंस है, ये भी बैलेंस है। अब अगर आपके पास एसिडिक मीडियम है, अगर आपके पास एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम में, किसमें, एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में आप लोग क्या करोगे कि फॉर ईच डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन यू ऐड हाइड्रोजन आइन, फॉर ईच डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन यू ऐड 1 वाटर मॉलिक्यूल। तो अगर आप इक्वेशन एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर रहे हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है कि आपने हाइड्रोजन की जगह पे हाइड्रोजन आइन और ऑक्सीजन की जगह पे वाटर लगाना। अगर आप इक्वेशन बेसिक मीडियम में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो आप हाइड्रोजन के लिए, इसमें बेसिक मीडियम के लिए, फॉर बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में आप हाइड्रोजन के लिए वाटर लगाएंगे एंड ऑक्सीजन के लिए आप OH आइन लगाएंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। हम क्या करते हैं कि सारे जितने भी एग्जांपल्स करेंगे, हम जितने भी एग्जांपल्स करेंगे एसिडिक मीडियम के आखिरी स्टेप में सिर्फ उसको हम बेसिक में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं जिसमें आप लास्ट स्टेप में जो आपकी एसिडिक मीडियम की इक्वेशन है उसको आप बेसिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेस वाला थोड़ा मेथड थोड़ा सा लिटिल बट डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्यों ना ऐसा करें कि एसिडिक में सॉल्व करके एट द एंड एक ही स्टेप है उसमें हम उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, उसको हम जो है एसिडिक से बेसिक में कन्वर्ट कर लेंगे, तो उसको बाद में देखते हैं। तो हमने हाइड्रोजन बैलेंस कर लिया, सॉरी सल्फर बैलेंस कर लिया। इस साइड पे 2 हाइड्रोजन, इस साइड पे हाइड्रोजन नहीं है, तो फॉर ईच हाइड्रोजन इन एसिडिक मीडियम, हाइड्रोजन के लिए क्या लेंगे, हाइड्रोजन आइन लेंगे। तो हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर, 2। तो हम यहां पे लिखेंगे बैलेंस करने के लिए 2 हाइड्रोजन आइन। नाइट्रोजन ऑलरेडी हमने बैलेंस कर लिए, 3 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन,
क्या लिखें, इस साइड पे हम लिखेंगे 2 वाट, ठीक है। फॉर ईच ऑक्सीजन हमने वाटर मॉलिक्यूल देना है। अब 2 वाटर लगाने से 4 हाइड्रोजन आ गए जो कि इस साइड पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इस साइड पे 4 हाइड्रोजन लगाएंगे, 4 हाइड्रोजन लगाएंगे, ठीक है। तो हमने इस साइड पे 4 हाइड्रोजन लगाए, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने चार्ज बैलेंस करनी है, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट साइड पे कोई चार्ज नहीं है, प्रोडक्ट साइड पे 2 पॉजिटिव चार्जेस है, प्रोडक्ट साइड पे 2 पॉजिटिव चार्जेस है, तो ये न्यूट्रल कैसे होगा, यानी यहां पे हम लगाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव खत्म हो गए। यहां पे आए, ये साइड न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, पर इस साइड पे देखें 4 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो चार्ज बैलेंस कैसे होगी, क्या लगाएं इधर, क्या लगाएं, नेंसी के 4 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन देखें, 1 नेगेटिव चार्ज 4 पॉजिटिव, +4 एंड -1, नेट डिफरेंस इज व्हाट, +3, तो ये बैलेंस कैसे होगी, हम 3 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, तो यहां पे हम लगाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये मैंने आपको बताया चार्ज बैलेंस कैसे होगी। इफ अदर आप कैसे करोगे, आप देखें ऑक्सीडेशन में इंक्रीज कितना हुआ है भाई, सल्फर का 2 हुआ है, सल्फर का सॉरी किधर हुआ, -2 to 0, 2 इंक्रीज हुआ है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो प्रोडक्ट साइड, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो रिएक्टेंट साइड। अच्छा देखें यहाँ पे नाइट्रोजन +5 से +2, यानी इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो आप इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड पे। एक ये तरीका है कि आप चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से जो ऑक्सीडाइज हुआ है उसके प्रोडक्ट साइड पे इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, जो रिड्यूस हुआ है उसके रिएक्टेंट साइड पे, या फिर आप इनको चार्जेस को देख के इलेक्ट्रॉन लगा सकते हैं। यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है। अब यहां तक 2 चीजें क्लियर हो गई कि एटम्स जो अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन थी वो भी बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। अब चौथा स्टेप ये है कि आपने जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेंशन करने, किसने कितने लॉस किए, किसने कितने गेन किए, वो भी हमने लिख दिए हैं कि सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, ये भी हमने मेंशन कर दिया। अब नंबर ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वलाइज करना है, बराबर करना है। उसके लिए वही जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हमने किया था कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है एलिमेंट, यानी कितने इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किए, जैसे सल्फर ने 2 किए, तो हम रिडक्शन वाली पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब रिड्यूस कौन हो रहा है, नाइट्रोजन, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 3, तो ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन को, हाइड्रोजन सल्फाइड वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर बेटा। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, क्योंकि इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, 3, तो हम इस इक्वेशन को इंटू 3 करेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इंटू 2 करेंगे। यहां तक बात समझ आई, ये वाली बात समझ आ गई कि आप लोगों ने किस नंबर से मल्टीप्लाई करना कि इक्वेशन बराबर हो जाए। लेकिन 3 to the 6 इलेक्ट्रॉन, 2 3 the 6 इलेक्ट्रॉन, हमने लॉस एंड गेन इलेक्ट्रॉन को इक्वलाइज करना है, बराबर करना है। सेजल चार्जेस ऐसे है ना, देखिए 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो न्यूट्रल कैसे होगा, 2 नेगेटिव चार्जेस कहां से लाएंगे, इलेक्ट्रॉन लगाएंगे। यहां पे क्या था, 4 पॉजिटिव 1 नेगेटिव चार्ज थी, तो 4 पॉजिटिव 1 नेगेटिव का डिफरेंस आएगा 3 पॉजिटिव नेट चार्जेस, तो 3 पॉजिटिव न्यूट्रल कैसे होंगी, 3 नेगेटिव चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, ये वाला सीन था। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3H2S, उसके बाद 3 सल्फर, उसके बाद इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 हाइड्रोजन आयन, उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इस पूरी इक्वेशन को किससे करना है, 2 से मल्टीप्लाई, 2 नाइट्रेट आयन प्लस 8 हाइड्रोजन आयन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, इस साइड पे क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर 2NO प्लस 2H2O। यहां तक आ गया, यहां तक समझ आ गया बेटा। चलें, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आप लोगों ने इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, एडअप करना है, और जो कॉमन चीजें हैं वो निकाल दें। यहां पे निकाल दें, आपकी मर्जी है, या नीचे कंबाइन करके निकालें, आपकी मर्जी है, मैं कंबाइन करके निकालता हूं। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे। तो 3H2S दोनों हाफ रिएक्शन को आप कंबाइन करेंगे। रिएक्टेंट साइड से, रिएक्टेंट में सिर्फ हाइड्रोजन सल्फाइड, रिएक्टेंट साइड में 2 नाइट्रेट आइन, उसके बाद रिएक्टेंट में 8 हाइड्रोजन आइन, उसके बाद रिएक्टेंट में 6 इलेक्ट्रॉन। रिएक्टेंट वाला किस्सा खत्म हो गया, ठीक है। अब प्रोडक्ट साइड में क्या है, 1 सल्फर प्लस 2 हाइड्रोजन आइन, सॉरी नीचे 3 सल्फर प्लस 6 हाइड्रोजन आइन, ठीक है, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस इस साइड पे प्रोडक्ट पे क्या है 2NO प्लस 2H2। अब देखिए जो कॉमन फैक्टर है वो कैंसिल कर दें, 6 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट की साइड, 6 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट की साइड, 6 हाइड्रोजन इस साइड पे, 8 हाइड्रोजन इस पे, बाकी कितने रह गए 2। और कोई कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा। तो इसको अभी जो है कैंसिल होने के बाद इक्वेशन क्या रहेगी, इक्वेशन रहेगी हमारी, इक्वेशन क्या रहेगी 3H2S प्लस 2 नाइट्रेट आइन प्लस 2 हाइड्रोजन आइन, प्रोडक्ट साइड क्या रहेगा 3S प्लस 2NO प्लस 2H2। इसको देखें, हर एलिमेंट आपका दोनों साइड पे क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा, ठीक है। कैसे, चलो देखते हैं इस चीज को भी। सल्फर कितने 3, सल्फर 3 पूरे हैं, हाइड्रोजन कितने 6 और 2 8, 2H2O किधर हुआ, 4H2 होगा ना, सही। 4H2O कहां से होगा, 1 मिनट, यहां पे हमने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, तो प्लस 4H2O, यहां पे 4H2O, ठीक है, यहां पे 4H2O, तो हाइड्रोजन भी पूरे हैं, 3 to the 6, 6 and 2 8, ये भी पूरा है। अब क्या है, नाइट्रोजन कितने 2, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन कितने 6, 2 और 4 6 ऑक्सीजन, यानी हर चीज पूरी है। अब ये एसिडिक मीडियम है, अब बेसिक मीडियम में कैसे करेंगे, सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग जो है, ठीक है, आप लोग क्या करोगे कि जितने हाइड्रोजन आइन हैं उतने OH आइन ऐड कर दो, OH आइन दोनों साइड पे 2 OH आइन, जितने हाइड्रोजन आइन हैं उतने दोनों साइड पे OH आइन ऐड कर दो। तो जितने हाइड्रोजन आइन उतने दोनों साइड पे OH आइन लगा दें। हम क्या करें, हम बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करें, ये चीज ध्यान में रखें, ठीक है। लगा दिए तो ये क्या हो गए, ये 2 वाटर हो गए, यहां पे कितने वाटर है 4, तो 2 वाटर इधर वाले खत्म, सॉरी 2 वाटर इधर वाले खत्म, ठीक है, 2 वाटर इधर वाले खत्म, 4 में से 2 गए, कितने रह गए 2। तो बेसिक मीडियम इक्वेशन क्या होगी, बेसिक मीडियम में आपकी इक्वेशन ये होगी ना, नहीं 3H2S प्लस 2 नाइट्रेट आइन प्लस ये सारा कैंसिल हो गया सिस्टम, प्रोडक्ट साइड पे क्या रह गया 3 सल्फर प्लस 2NO के बाद प्लस 2H2O, 2OH एंड 2H2O। ये आपकी इक्वेशन है बेसिक मीडियम में। आप एटम्स देखेंगे बिल्कुल इक्वल होंगे, बिल्कुल क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो यहां तक जो है आई होप कि क्लियर होगा। एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों में इक्वल हैं। एक और एग्जांपल करते हैं, उसके बाद आपके जो क्वेश्चन है उसी में जो है ना खत्म हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई मसला हो तो मैं पूछ लेना। अभी एक और एग्जांपल कर लेते हैं। एक और एग्जांपल ये करते हैं कि हमारे पास इक्वेशन है SO2 प्लस परमैंगनेट आइन मैंगनीज प्लस 2 प्लस
HSO4 -1। चलो इस इक्वेशन को मैं करके देता हूं आपको, ठीक है। पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर लगाना है, वो देख लें। तो ये आपका -2 ऑक्सीजन, +4 सल्फर, +7 -2, +2 ऑलरेडी लगा हुआ है, +1 +6 एंड -2 फॉर ऑक्सीजन। तो इसमें ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इन HSO4 -1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन -1 है या ऑक्सीजन -2 है? इसमें क्या है, ऑक्सीजन -1 है या -2 है? -2 है, बिल्कुल। ये जो चार्ज है आपके आयन की है, यानी इन टोटल एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन वगैरह सम करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू -1, यानी ये आयनिक चार्ज है, ये ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ठीक है। चलें अब क्या करें, अब वही सीन करना है आप लोगों ने कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दो सेपरेट हाफ रिएक्शन करने हैं। ऑक्सीडेशन, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, रिडक्शन। चलें जी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया। ऑक्सीडाइज कौन हुआ है? सल्फर है, देखें +4 +6, तो हम क्या लिखेंगे, सल्फर किस में मौजूद है? सल्फर डाइऑक्साइड में। तो सल्फर डाइऑक्साइड से हमें क्या मिला? हमें मिला जनाब HSO4 -1, ठीक है। थोड़ा इसको आगे करते हैं, हमें ये चीज मिली, क्या मिली? HSO4। रिड्यूस कौन हुआ है? मैग्नीज, फ्रॉम +7 to +2। तो मैग्नेट आयन, पर मैग्नेट आयन कन्वर्ट हुआ किसमें? मैग्नीज +1 +2 में, सॉरी। तो यहां पे था ये +7, वहां पे हुआ +2, यहां पे था ये +4, यहां पे हुआ ये +6। तो ये दो एलिमेंट हैं जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हुए। उसके बाद आपने क्या करना है कि फर्स्ट बैलेंस दोज एलिमेंट्स विच आर नॉट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो सल्फर एक पूरा, मैग्नीज एक पूरा। अच्छा, यहां पे देखें हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन कितने हैं? 4, ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो मैं यहां पे क्या लगाऊं? मैं यहां पे 2 वाटर लगाऊंगा, कितने हाइड्रोजन आ गए? 4। एक हाइड्रोजन पड़ा हुआ है, तो यहां पे क्या लगेंगे? 3 हाइड्रोजन आयन। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है बेटा? मैग्नीज तो पूरे हैं। अब क्या करें? अब हम क्या करेंगे कि इस साइड पे, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है, आप क्या लगाओगे? 4 वाटर। 4 वाटर लग गए। 4 वाटर आने से इधर हाइड्रोजन कितने हो गए? 8, सॉरी हाइड्रोजन 8। इस साइड पे क्या लिखेंगे? 8H+ आयन। यहां तक भी क्लियर है? ओके, आप लोगों ने बताया, सही बताया, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करें? अब इलेक्ट्रॉन मेंशन करें भाई, किसने कितने लॉस किए, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे मेंशन करेंगे? देखें यहां पे -1 चार्ज, ये तो ऑक्सीडेशन नंबर लिखा है, इसको मिटा देते हैं यहां पे। एक मिनट, इस पे कितनी चार्ज है? माइनस, ये साइड न्यूट्रल है बिल्कुल। इस साइड पे -1 +3, नेट चार्ज क्या है? यहां पे क्या लिखूं मैं? यहां पे क्या लिखूं? इकरा बार बार भूल रही हो। देखिए, एक नेगेटिव 3 पॉजिटिव, आप समी ले लें भाई, 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, क्या होगा? बार बार क्यों भूल रही हो बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो आप यहां पे क्या लिखोगे? 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों भूल रहे हो बेटा? बार बार प्लस माइनस में भूल रहे हो आप लोग, ठीक है। अच्छा, यहां पे देखिए, इसको हटाएं, आठ पॉजिटिव 1 नेगेटिव, 8 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, ठीक है। उस साइड फिर जो है 2 पॉजिटिव हैं, तो क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड पे लगाएं, 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड पे, कितने इलेक्ट्रॉन लगाएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन 7 में से गए, कितने लगाएंगे? नेट कितने लगाएंगे आप? यहां पे आप 5 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, ठीक है। यहां पे आप 5 इलेक्ट्रॉन। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही तो आप चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से भी पता कर सकते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या चेंज हुआ है? +4 to +6, यानी 2 बड़ा है तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, और जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो आप प्रोडक्ट में लिखोगे।
इसका ऑक्सीडेशन चेंज कैसे हो रहा है? +7 to +5, 5 कम हो रहा है, 5। अगर 5 कम होगा तो 5 इलेक्ट्रॉन अपने रिएक्टेंट साइड ऐड करेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर ये हुआ है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर ये हुआ है, ठीक है। तो लॉस वाला आप प्रोडक्ट साइड ऐड करेंगे, गेन वाले आप रिएक्टेंट साइड ऐड करेंगे। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यार मेघ चावला केरा करे जान चढ़ा तू, यहां तक क्लियर है? ओके, अब क्या करें? व्हाट नेक्स्ट वी नीड टू डू? भाई इलेक्ट्रॉन ये कितने 2, ये कितने 5। इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करें या 5 से? इस इक्वेशन को क्या करें बेटा, 2 से या 5 से? 5 से। और इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। करें, जल्दी जल्दी करते हैं भाई। 5SO2 प्लस 10H2O, 10H2O हो गया। प्रोडक्ट साइड क्या मिलेगा, 5HSO4 -1 प्लस 15 हाइड्रोजन आइन एंड प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस साइड में क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप, 2 पर मैग्नेट आइन प्लस 16H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, प्रोडक्ट साइड पे 2 मैंगनीज आइन प्लस 8H2O। यहां तक क्लियर बेटा? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर? कंबाइन करें रिएक्टेंट के साथ, प्रोडक्ट के साथ। चलें जी, इसको कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने के बाद जो सिनेरियो बना वो ये है कि 5SO2 प्लस 10H2O, ठीक है। रिएक्टेंट साइड पे, इस साइड पे रिएक्टेंट साइड क्या है, 2 मैग्नेट आइन प्लस 16H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। तो प्रोडक्ट साइड क्या है भाई, इस साइड में प्रोडक्ट पे 5HSO4 -1 प्लस 15H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। इस साइड पे क्या है, 2 प्लस 2 मैंगनीज आइन प्लस 8H2O। ये सारी चीजें किस साइड पे हैं, प्रोडक्ट साइड पे, ठीक है। तो कौन सी चीजें हैं जो कैंसिल हो रही हैं, 16 हाइड्रोजन 15 हाइड्रोजन, ये कैंसिल हो गया। कितना हाइड्रोजन रह गया, 1 हाइड्रोजन आई। 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। और कोई हो रहा है, 10H2O 8H2O। तो यहां पे क्या रह गया, 2, ठीक है। तो अब क्या रह गया, चलें उसको हम लिखते हैं। हमारी इक्वेशन बन गई क्या, 5SO2 प्लस 2H2O प्लस 2 मैग्नेट आइन प्लस, कोई नहीं, सारे कैंसिल हो गए। प्रोडक्ट साइड पे क्या है कि 5HSO4 -1 प्लस 2 मैंगनीज आइन प्लस कुछ नहीं, ठीक है। ये आपकी प्रोडक्ट बनी, ठीक है। अब देखें, काउंट करें कि इक्वल हैं। 5 to the 10, 10 into 12, 12 and 8, 20 ऑक्सीजन एटम्स, 5 for the 20 ऑक्सीजन है बिल्कुल। सल्फर 5 सल्फर बिल्कुल हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 4। हाइड्रोजन बढ़ कैसे गया,